तो वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियां कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा सवाल हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है, जिसकी चर्चा हर गली, हर नुक्कड़ पर हो रही है। जी हाँ, सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें 2027 के वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे? देखिए, टी20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद ना माहौल ही बदल गया है और अब सबकी नज़रें अगले बड़े टूर्नामेंट पर टिकी हैं। पर सोचिए, अगर इस बड़ी पहेली का एक हल सामने आ जाए, और वो भी एक ऐसे खिलाड़ी की तरफ से जो खेल को बहुत ही गहराई से समझता है। इसी से पूरे समीकरण में एक नया दिलचस्प मोड़ आ गया है। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर ये प्लान है क्या। भारत के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन ने 2027 की टीम के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला प्लान सामने रखा है, खास तौर पर टीम के टॉप ऑर्डर को लेकर। तो देखिए, अश्विन का लॉजिक बड़ा सिंपल है। उनका कहना है कि जब विराट कोहली टी20 में इतनी जबरदस्त ओपनिंग कर सकते हैं, तो फिर वनडे में क्यों नहीं? उनकी फॉर्म भी कमाल की है, तो क्यों ना 2027 में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी से ही ओपनिंग कराई जाए। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ ओपनिंग जोड़ी बदलने तक ही सीमित नहीं है। इस एक छोटे से बदलाव का असर पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप पर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो अश्विन के हिसाब से टॉप 4 कुछ ऐसा दिख सकता है। रोहित और विराट ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर मौका मिलेगा ऋतुराज गायकवाड़ को, जो हर फॉर्मेट के खिलाड़ी माने जाते हैं। और नंबर 4 पर वापसी होगी श्रेयस अय्यर की। मतलब ये एक बहुत ही मजबूत और अनुभवी टॉप ऑर्डर लगता है ना? लेकिन हर अच्छे प्लान का एक दूसरा पहलू भी होता है, और इस नई संरचना का एक बहुत बड़ा नतीजा भी है। एक ऐसा नतीजा जो सीधा जाकर जुड़ता है भारतीय क्रिकेट के आने वाले सबसे बड़े सितारों में से एक से। यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जरा सोचिए, जब टॉप 4 स्लॉट रोहित, विराट, ऋतुराज और श्रेयस जैसे बड़ी नामों से भरे हुए हैं, तो एक युवा खिलाड़ी के लिए जगह बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। और यही वो सबसे जरूरी सवाल है जो इस पूरे प्लान से निकल कर आता है। अगर उन्हें ओपनिंग का मौका नहीं मिलता या फिर नंबर 3 या 4 पर नहीं खिलाया जाता, तो शुभमन गिल आखिर फिट कहाँ होंगे? मुश्किल यही है कि टॉप ऑर्डर में तो अब जगह है नहीं, और जब बात आती है मिडिल ऑर्डर की, तो वहां हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे पावर हिटिंग ऑलराउंडर्स अपनी जगह बना सकते हैं। ऐसे में गिल के लिए टीम में अपनी जगह ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो चलिए अब इस टॉप ऑर्डर की बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब के साथ 2027 की पूरी 15 सदस्यों वाली टीम आखिर दिख कैसी सकती है, जैसा कि सूत्रों में बताया जा रहा है। तो ये एक संभावित कॉम्बिनेशन है, जिसमें बल्लेबाजों, ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों का एक अच्छा खासा मिक्सचर दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में गिल का नाम भी शामिल है, जो दिखाता है कि सिलेक्टर्स के लिए ये फैसला कितना कितना मुश्किल होने वाला है। तो आखिर में ये पूरी बहस आकर एक ही बड़े सवाल पर रुक जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका फैसला टीम मैनेजमेंट और नए कोच गौतम गंभीर को लेना ही होगा, एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला। और यही वो दुविधा है जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा तय करेगी। क्या टीम मैनेजमेंट अनुभव को प्राथमिकता देगा, उन खिलाड़ियों पर दांव लगाएगा जिन्होंने खुद को बार बार साबित किया है, या फिर वो उन युवा खिलाड़ियों में इन्वेस्ट करेंगे जो टीम को अगले 10 साल तक आगे ले जा सकते हैं? तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वक्त ही देगा। भारतीय क्रिकेट एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा है, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2027 के लिए कौन सी रणनीति चुनी जाती है, अनुभव या युवा जोश। ये वो सवाल है जो आने वाले कई महीनों तक गूंजता रहेगा।